मुझे लगता है हमें ना कभी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसी ख़ास मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये तब की बात है जब मेरी पहली नौकरी लगी थी। साल 2017 था, ये नवंबर का ही महीना था। तो मैं पहली बार पोस्टेड हुआ था दिल्ली में, और एफएम की मेरी पहली नौकरी थी, क्योंकि हमारे घर से, गांव से मैं पहला इंसान था जो रेडियो में गया था। उससे पहले रेडियो हमारे गांव में एक ही था तकरीबन। दादाजी अपने टाइम की बात बताते हैं तो 40-50 साल पहले। और उसके बाद मेरा रेडियो पे जाना बहुत बड़ी बात थी। तो दिल्ली में कुछ टाइम रहने के बाद हम लोग देहरादून आ गए। तो उस टाइम पे हमारी टीम को ना ज्वाइन किया था एक बंदे ने, जिनका नाम था दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी काफ़ी मोटे तगड़े इंसान थे। मतलब उनकी हेल्थ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मोटी थी। हमारी माँ देखती तो कहती कि भैया खाते पीते घर के हैं, लेकिन असल में वो कई बीमारियों से ग्रस्त थे। और डॉक्टरों ने कहा था कि यार थोड़ा ढंग से खाओ पियो, इतना ज़्यादा मत करो कि कहीं तुम्हें दिक्कत ना हो जाए। तो अब दीपक जोशी मस्त मौला इंसान, उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी बातों का। वो जब भी आपसे मिलेंगे उनके हाथ में या तो बर्गर होगा, समोसा होगा, या कोई भी मतलब जो उनको चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ उठा लेते थे। वो पफ बहुत खाते थे। तो मुझे वो वॉइस ओवर सिखाते थे। वॉइस ओवर वो होता है जब आप रेडियो पे ऐड सुनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि रेडियो के हर एक बंदे को टेस्ट किया जाता है, तो उसकी आवाज़ इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप सुनते हैं कि ये है आपका अपना पसंदीदा चाकू, जो भी फल सब्जी जो भी हो, या फिर वो ब्रॉट इन एसोसिएशन विद, या फिर वो भारत सरकार के आयकर मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो ये चीज़ें वो मुझसे करवाते थे और मैं रेडियो पे कर रहा था, सीख रहा था। तो हम एक दूसरे से खूब मजाक किया करते थे। कभी वो मुझे गालियाँ देते, कहीं मुक्का मार देते, कहीं मैं कहता है मोटे। जोशी की एक आदत थी कि वो ना सोते बहुत थे। अब ठीक है, शरीर मोटा था तो आलस भी आ ही जाता होगा। खाना खाने के बाद जब वो आते थे, स्टूडियो में बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाते थे। कई बार लोगों ने देखा है कि भाई सो रहे, तो उसके बाद कहाँ सहन होता अंदर से। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी वीडियो बना करके बॉस को दिखानी शुरू कर दी कि भाई बॉस अच्छा मान जाएगा, बॉस खुश होगा। तो बॉस ने ऐसी देखी, उन्होंने बुलाया उनको, कहा आइए आप सोए थे? बोले आ गई होगी फिर नींद। मैंने कहा जोशी जी वीडियो है आपका मेरे पास। बोले ठीक है फिर बना ली, क्या करना है, आ जाती है नींद, इंसान हूँ मैं, मशीन थोड़ी। बॉस बेचारा क्या ही कहता है, ठीक है उनको वार्निंग देके छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी आदत कभी नहीं बदली। वो काम करते करते एडिटिंग होता है, मतलब जैसे आवाज़ चल रही है, कुछ अननेसेसरी चीज़ें आ गई तो वो एडिटिंग करते करते सो जाते थे कभी कभी। एक दिन तो बॉस बता रहा था, बात करते करते सो गए। तो मीटिंग होती थी जब हमारी, तो मीटिंग में क्या होता था कि कोई भी चीज़ पर डिस्कशन होता था कि यार अब ना ये चीज़ करेंगे, ये वाला प्लान लाएंगे, वो लाएंगे। तो वो पहले तो मीटिंग में लेट में पहुंचते थे, और जब पहुंचते थे तो कुछ खाते हुए, जैसे सब खामोश रहते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, वो कुछ खाते हुए पूरा माहौल ही बदल देते थे। तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता मेरा। उसके बाद क्या हुआ कि 19 में मेरी दूसरी जगह नौकरी लग गई और मैं आरजे हो गया था। पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, पेड इंटर्न, जिसको पैसे मिल रहे थे। उसके बाद जिसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे वैसा इंसान हो गया था मैं। तो फिर आरजे बनने के बाद मेरा ना टच हट गया उनसे। अब ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिर आपको कहाँ इतना होश रहता है। तो फिर उसके बाद कभी कभार बात होती थी व्हाट्सएप पे, एक आध गाली उन्होंने भेज दी, या फिर एक आध प्यार भरी बातें भेज दी, या कुछ व्हाट्सएप का फॉरवर्ड मैसेज भेज दिया। तो कुल मिलाकर थोड़ी बहुत बातें होती थी। फिर एक आध बार बीच में फ़ोन भी आया, तो वही उन्होंने पूछा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। मैंने कहा यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे सबसे कॉन्टैक्ट कम करती है, क्योंकि फोकस करना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। तो कभी कभार बात होते होते ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ घटता चला गया। अभी क्या हुआ कि पिछले 2-3 महीने से हमारी बात बिल्कुल बंद हो गई, और मुझे एक मैसेज आया परसों को। उसमें लिखा था कि जोशी जी नहीं रहे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, अभी तो मतलब इस आदमी से सब कुछ ठीक ठाक था ना, तो फिर अब क्या बात हो गई। तो तब मैंने थोड़ा उनके बारे में बात करनी शुरू की दोस्तों से, और जो ऑफिस में काम करते थे। तो उन्होंने बताया कि उस आदमी के साथ लॉकडाउन में बहुत बुरा हुआ। पहले उनकी कंपनी ने उनसे नौकरी छीन ली। लापरवाह तो थे, मतलब काम वाम करके नहीं देते थे टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे कोविड में सभी निकाले जा रहे थे। फिर तो उनकी कंपनी ने कहा अरे भाई 2 साउंड इंजीनियर का क्या करेंगे, एक साउंड इंजीनियर को हटाओ, सीधे हटा दिया उनको। उसके बाद उनके ऊपर घर की किस्तें थी बहुत ज़्यादा, तो वो घर की किस्तें रिश्ते देते हुए बहुत परेशान हो गए थे।
तो इसलिए कभी किसी स्टूडियो में नौकरी कर रहे थे, कभी कहीं नौकरी कर रहे थे, जो मिल जाए उनको वहाँ वो कर रहे थे। तीसरी चीज़, उन्होंने कभी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा कि मतलब यार शरीर बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा मोटे थे, मतलब एक तो होते हैं मोटे, वो बहुत ही ज़्यादा मोटे थे। तो हमारे घर में कहते हैं खाते पीते घर के हैं, लेकिन असल में वो क्या था कि वो बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, घर की टेंशन, परिवार में भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनके पिताजी बहुत पहले चले गए थे, तो वो इकलौते थे जिनसे पूरा घर चल रहा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ उनकी मम्मी के बारे में। मतलब पहले बेचारी का पति गया, अभी ये जवान बेटा चला गया, तो उस माँ पे क्या गुजर रही होगी। और बच्ची है उनकी 6 साल की, उम्र क्या रही 39 साल। और मैंने सोचा था कि यार चलो कभी बैठेंगे उनके साथ, गपशप मारेंगे बढ़िया सी, उनको बताएंगे कि यार देखो जोश जी, ज़िंदगी में अब थोड़ा ठीक ठाक कर लिया है। मौका ही नहीं लगा मेरे को। मैं मतलब सोचता रह गया कि यार अरे अब कर लूँगा, कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। अब जब पता चला परसों कि उनका कोई मैसेज नहीं आने वाला, तो तब लगा कि यार कभी कभी हम ना कुछ लोगों को इग्नोर कर देता है। हमें लगता है कि ठीक है यार, ये तो हमारे अपने ही हैं, कहाँ जाएंगे। और तब जाके एहसास होता है कि अरे यार वो आदमी पता नहीं कितनी परेशानी से अंदर से चल रहा है। आपके भी ना आसपास होंगे कुछ लोग ऐसे जिनसे आप हो सकता है कि बात ना कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ठीक है बात कर लेंगे इनसे, लेकिन वो अंदर ही अंदर पता नहीं किस परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है। तो मेरे को लगता है ना कभी कभार फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए, भाई ठीक है तू, खाना पीना खा रहा नहीं खा रहा, सब सही चल रहा नहीं चल रहा तेरा। या फिर उसकी जो भी परेशानी है आप नहीं भी सॉल्व कर सकते, खाली पूछ लोगे ना, तो आपको कम से कम ये होगा कि यार मैंने ना पूछ लिया उसके समय। दुख के टाइम में कोई 2 बातें अच्छी बोल दे, नहीं तो कहाँ ही बोलते हैं लोग, अपनी से ही लोगों को फुर्सत नहीं है। तो मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया होता, इग्नोर ना किया होता, तो शायद मेरे को ऐसे पछताना नहीं पड़ता। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा तो यार उससे पहले ही है कि अपने रिश्तों को संभाल लो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और ये जो तनाव वगैरह में दिखते हैं ना लोग तुम्हारे बहुत ख़ास, उनसे पूछो और हो सके तो उनकी मदद करो। बाद में वो क्या एक कहावत है कि अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी ध्यान रखो यार अपना भी, मैं भी अपना ख्याल रख रहा हूँ, आप भी रखो अपना भी और सबका भी, ठीक है।